नमस्कार मित्रों, ओम नमः शिवाय। उत्तराखंड क्षेत्र के गुमनाम तीर्थ स्थलों को प्रकाश में लाने के क्रम में आज शब्द सुमन के रूप में हम आपको लिए चलते हैं गोपीश्वर महादेव मंदिर की ओर। देवभूमि उत्तराखंड प्राकृतिक सौंदर्य की दृष्टि से भारत का ही नहीं अपितु विश्व का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यहाँ के पर्यटक एवं तीर्थ स्थलों का भ्रमण करते हुए जो आध्यात्मिक अनुभूति होती है वह अपने आप में अद्भुत है। पर्यटन की दृष्टि से ही नहीं बल्कि तीर्थाटन की दृष्टि से भी यह पावन भूमि महत्वपूर्ण है। इसी कारण यहाँ का भ्रमण अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा श्रेष्ठ एवं संतोष प्रदान करने वाला है। पर्यटन एवं तीर्थाटन के विकास के लिए सरकार समुचित सहायता व प्रोत्साहन कब देगी यह तो समय ही बताएगा, किंतु इतना जरूर है गुमनामी के शाय में वधाल तीर्थ स्थल यदि प्रकाश में लाए जाएं तो ये तमाम तीर्थ विराट महत्व को प्रकट कर आस्था व भक्ति का अलौकिक संगम बनकर उभर सकते हैं। ऐसे ही पावन तीर्थों में अद्भुत महिमा वाला क्षेत्र है गोपीश्वर महादेव जी का मंदिर। जनपद बागेश्वर के काड़ा क्षेत्र अंतर्गत गोपीश्वर महादेव जी का पौराणिक मंदिर पौराणिक काल से परम पूजनीय है। स्थानीय जनमानस में इस मंदिर के प्रति अगाध श्रद्धा है। स्कंद पुराण में गोपीश्वर महादेव की महिमा का अद्भुत वर्णन करते हुए कहा गया है, गोपीश्वर के स्मरण व दर्शन से समस्त पापों का हरण हो जाता है। इस संबंध में स्कंद पुराण में एक श्लोक बड़ा पावन श्लोक मिलता है। पातका विप्रलयन्ते गोपी सदर्शनातः किमु भो विप्रा पूजनात् कथनाम्यहमः। पुराणों के अनुसार गोपीश्वर नामक इस स्थान पर गोपियों ने भगवान शंकर की आराधना करके उत्तम गति प्राप्त की। गोपियों के द्वारा इस स्थान पर शिव जी की तपस्या किए जाने से ही इस स्थान का नाम गोपीश्वर पड़ा। इस स्थल की महिमा इतनी विराट है कि उसे शब्दों में नहीं समेटा जा सकता है। इस क्षेत्र से होकर बहने वाली पवित्र नदी भद्रा की महिमा गोपेश्वर की गरिमा को दर्शाती है। पुराणों में कहा गया है, भद्रा में स्नान कर उसके बाईं ओर गोपेश्वर का पूजन करने से मोक्ष प्राप्त होता है। इसके पाद तल से होकर बहने वाली सरस्वती नदी भी भद्रा में मिलती है। यस्य वामे महादेवो गोपीश पूज्यते द्विजाः निमज्ज मुनि शार्दूला भद्रा तोये प्रियत्रतः पूज्य गोपेश्वरम देवम प्रियाति परम पदमः। महर्षि भगवान वेद व्यासी ने गोपेश्वर की महिमा का वखान करते हुए कहा कि इस स्थान पर भगवान शंकर की पूजा करने से पवित्र माता महादेवी पूर्वजों द्वारा किए गए पाप भी प्रभावहीन होकर क्षय को प्राप्त होते हैं। शिव जी की आराधना के लिए भूमंडल में यह भूभाग सर्वोत्तम तथा शिवलोक की प्राप्ति कराने वाला कहा गया है। हिमालय की गोद में बसे उत्तराखंड के पवित्र आंचल जनपद बागेश्वर की भूमि में स्थित गोपेश्वर कभी गोपी वन के नाम से प्रसिद्ध रहा है। सौंदर्य से परिपूर्ण घाटी नागगिरी पर्वतों के समीप गोपेश्वर महादेव में शिव जागरूक रूप में विराजमान बताए जाते हैं। कहा जाता है कि जो भी प्राणी भगवान गोपीश्वर के दरबार में अपने भावनाओं के श्रद्धा पुष्प भक्ति के साथ भोलेनाथ जी के चरणों में अर्पित करता है, वह समस्त भयों से रहित होकर जीवन का आनंद व मोक्ष प्राप्त करता है। इस दुर्लभ स्थान की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वर्ण संकर दोष का निवारण यदि इस भूमंडल में कहीं होता है तो वह गोपीश्वर नहीं होता है। कहा तो यहाँ तक गया है कि दुरात्मा मानवों के पाप गोपीश्वर मंडल में पहुँचने के पूर्व ही विद्यमान रहते हैं।
यहाँ पहुँचने पर पूर्वजों के पापों का क्षय हो जाता है। गोपीश्वर का पूजन करने के पर बड़ी विराट महत्व पुराणों में आया है। ध्यान देने योग्य बात है, गोपीश्वर महादेव का पूजन करने के बाद, गोपीश्वर महादेव का पूजन करने पर 21 बार सारी पृथ्वी की परिक्रमा का फल मिलता है। 21 बार सारी पृथ्वी की परिक्रमा का फल मिलता है। गोपीश्वर नाथ जी की अपरंपार महिमा के बारे में ऋषियों की जिज्ञासा को शांत करते हुए स्कंद पुराण में भगवान वेद व्यास जी ने इस पावन स्थल के बारे में बताया है कि कभी यहाँ के पावन पर्वतों पर नाग समुदाय ने माता कामधेनु की सेवा की। पुराणों में इस भूभाग को नागपुर क्षेत्र भी कहा गया है। ऊंचे पर्वतों पर विराजमान नाग देवताओं के मंदिर गोपेश्वर महादेव की अद्भुत महिमा को उजागर करते हैं। गोपीश्वर व उसके आसपास के तमाम पर्वत नाग पर्वतों के नाम से प्रसिद्ध हैं। इन तमाम मंदिरों में आज भी विधिवत नागों का पूजन होता है। नाग पर्वत नागपुर के विषय में अनेक रहस्यमयी दंत कथाएँ आज भी लोगों की जुबां पर सुनी जा सकती हैं। पुराणों ने भी इस विषय में शब्द की प्रामाणिकता को प्रकट करते हुए कहा है। सतयुग के आरंभ में ब्रह्मा जी ने सारी पृथ्वी को अनेक खंडों में विभक्त कर दिया था। विभक्त भूभागों में देवता, दानव, गंधर्व, अप्सराएं, विद्याधर तथा भांति भांति के पशु पक्षी आदि को रहने के लिए अनेक स्थान वितरित किए। इसी भांति ब्रह्मा जी ने नागों के लिए हिमालय के आंचल में नागपुर नामक स्थान नियत किया। ब्रह्मा जी के बनाए गए नियमों को सिरोधार्य मानकर नागों ने यह भूखंड प्राप्त किया जो नागपुर के नाम से जाना जाता है। इसी नागपुर में कामधेनु ने नागों की सेवा से संतुष्ट होकर उनसे वरदान मांगने को कहा। इस पर नाग देवता बोले, हमें अपने समान ही गोकुल प्रदान करके कृतार्थ कीजिए। कामधेनु से वर पाकर असंख्य गायों को प्राप्त करके उनके चरने के लिए नागों ने गोपीवन की रचना की और उस गोचर भूमि में गायों को चराने तथा उनकी रक्षा के लिए नाग कन्याओं को जिम्मेदारी सौंपी गई। गोपीवन गोपेश्वर में गायों को चराने के साथ साथ नाग कन्याएं गोपेश्वर की आराधना में तत्पर रहती थी। तभी भगवान भोलेनाथ की लीला के प्रभाव से एक बार उन्हें नाग कन्याओं को इस पहाड़ के अग्रभाग की तलहटी पर एक अद्भुत गुफा दिखाई दी। जब नाग कन्याओं ने वह अद्भुत गुफा देखी तो गुफा के समक्ष सरस्वती गंगा के भी दर्शन किए। यहाँ उन्होंने शिव जी की पूजा की। यह गुफा वर्तमान में शनि उड्यार के नाम से प्रसिद्ध है। मान्यता है कि इसी गुफा में सांडिल्य ऋषि ने भगवान शंकर की तपस्या करके उन्हें संतुष्ट किया था। इस गुफा को देखकर नाग कन्याओं की जिज्ञासा गुफा के रहस्य को लेकर बढ़ गई। नागराज मूल नारायण की कन्या के साथ नाग कन्याओं ने उसमें प्रवेश करने की चेष्टा की, किंतु वे असफल हुई। निराश नाग कन्याओं ने भगवान शंकर की स्तुति करते हुए कहा, यदि हमारी शिव भक्ति सच्ची है तो हम गुफा को पार कर जाएं। भगवान शंकर को आगे करके वे गुफा में प्रवेश कर गई। उन्हें आशा थी अवश्य ही इस गुफा में भगवान शंकर उन्हें दर्शन देकर कृतार्थ करेंगे, लेकिन उनकी यह आस अधूरी रहेगी। इतना ही नहीं, उनकी गायें भी गुम हो गई। गायों को ढूंढते ढूंढते भटकते नाग कन्याएं दूसरे वन में पहुंच गई। उस वन के गोचर में भूमि में हरी भरी घास के बीच उन्होंने अपनी गायों को चरते देखा और सोचा ये गायें घास के लोभ में यहाँ तक पहुँच गई। इसी बीच उन्होंने गायों के समुदाय के मध्य तेजोमय भगवान शिव के अलौकिक स्वरूप को देखा।
उन्होंने देखा कि स्वरूप से चराचर जगत देदीप्यमान हो रहा है। उन्हीं गायों के मध्य भगवान शिव के अलौकिक स्वरूप वाले ज्योतिर्मयी लिंग के तेजोमंडल से आकाश के मध्यवर्ती सूर्य की ज्योति फीकी पड़ गई। शिव जी के स्वरूप के दर्शन पाकर नाग कन्याएं धन्य होगी। यही नाग कन्याएं गोपियों के नाम से प्रसिद्ध थी। गोपियों ने शिव को प्रणाम कर भांति भांति प्रकार से उनका पूजन किया। गोपियों की भगवान गोपेश्वर के प्रति की गई यह स्तुति पुराणों में काफ़ी प्रसिद्ध है। गोपियों नाग कन्याओं की प्रार्थना सुनकर शिव जी ने गोपियों को प्रत्यक्ष दर्शन दिए तथा उन्हें वरदान देकर अंतर ध्यान हो गए। शिव जी के वरदान के प्रभाव से गोपियां भी गायों के साथ शिव जी में प्रविष्ट होगी। इस प्रकार वे उत्तम गति को प्राप्त हुई और यह स्थान जगत में गोपीश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। गोपीश्वर के स्मरण तथा दर्शन से पापों का हरण हो जाता है। जनपद बागेश्वर के काड़ा नामक स्थान से लगभग चंद किलोमीटर की दूरी पर पोस्ट शिमकोना स्थित गाँव को मण गोपेश्वर नाम से भी पुकारते हैं। रावल लोग इस मंदिर के पुजारी हैं। राज्य में पर्यटन तथा तीर्थाटन की अपार संभावनाएं हैं। स्थानीय लोक कलाओं के विकास व सांस्कृतिक आदान प्रदान में तीर्थाटन एवं पर्यटन का विशेष महत्व है। मानव सभ्यता के विकास में तीर्थाटन एवं पर्यटन की विशेष भूमिका होती है। तमाम स्थलों के बेहतर विकास के लिए प्रसिद्ध स्थलों के साथ ही जो स्थल गुमनामी के साए में हैं उन्हें प्रकाश में लाने के लिए सरकार को भरसक प्रयास करने चाहिए। गोपीश्वर क्षेत्र अपनी अलौकिक सुंदरता वो धार्मिक क्षेत्र के रूप में प्राचीन काल से प्रसिद्ध है। इसके आसपास कई ऐतिहासिक धार्मिक व प्राकृतिक स्थल हैं जो पर्यटन एवं तीर्थ के रूप में अपना विशेष महत्व रखते हैं, लेकिन गुमनामी के साए में गुम हैं, जिनका प्राकृतिक सौंदर्य के अलावा आध्यात्मिक महत्व भी है। धर्म दर्शन और आध्यात्म के साधकों के लिए यहाँ का वातावरण सदैव आकर्षित करता रहा है। यह भूमि ऋषि मुनियों की तपस्याओं की तपोस्थली रही है। एक से बढ़कर एक महाप्रतापी ग्राम देवता यहाँ के पर्वतों पर वास करते हैं। अनेक पौराणिक गाथाओं को अपने आप में समेटे गोपीश्वर महादेव के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करने में जो भी त्रुटि हुई हो उसके लिए क्षमा याचना सहित बोलिए गोपेश्वर महादेव भगवान की जय हो। हर हर